दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मनोज कुमार। दोस्तों, सरकार ने देश में महिला सशक्तिकरण बढ़ाने और देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लड़कियों के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाएं शुरू की है। दोस्तों, आज हम आपको 8 सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो विशेष रूप से लड़कियों के लिए शुरू की गई थी। दोस्तों, भारत सरकार देश के सभी राज्यों में लड़कियों के बेहतर डेवलपमेंट के लिए लगातार वर्क कर रही है, जिसके लिए उन्होंने एक कल्याणकारी योजना शुरू की है। दोस्तों, इन योजनाओं के माध्यम से देश की सभी लड़कियों की स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी, जिसका फायदा सभी लड़कियों को दिया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 1 CBSE मेरिट स्कॉलरशिप योजना की। दोस्तों, सरकार देश में लड़कियों को मिल रही शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शुरू करती है। इसलिए सरकार द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE के द्वारा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसकी मदद से लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत स्कूल और ट्यूशन की फीस में कुछ छूट दी जाएगी और छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिससे अकेली लड़की को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस योजना का लाभ केवल सरकारी स्कूल की छात्राएं ही उठा सकती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस योजना के लाभ के बारे में। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत लाभ के तौर पर लड़कियों को 500 रुपये हर महीने स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना की पात्रता मापदंड इस प्रकार है। जिस परिवार में केवल एक ही लड़की हो उसी को इस योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, केवल सरकारी स्कूल की लड़कियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती है। दोस्तों, ये योजना केवल उन्हीं लड़कियों के लिए है जिनके 10वीं में 60% या 6.2 CGPA से ऊपर अंक आए हों। दोस्तों, इस योजना के लिए लड़की की स्कूल की फीस 1500 रुपये मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 सुकन्या समृद्धि योजना की। दोस्तों, भारत सरकार ने लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है, जिसके तहत लड़की के माता पिता को हर महीने या फिर हर साल एक नियमित राशि जमा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इस योजना को भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और उसकी शादी के लिए उसकी सहायता करना है। दोस्तों, इस सरकारी योजना के तहत लड़की के माता या पिता को हर महीने या फिर हर साल एक नियमित राशि जमा करनी होगी और लड़की के 21 वर्ष पूरे होने के बाद ये पैसे लड़की को मिल जाते हैं, जिससे वो लड़की उस पैसे को अपनी शादी या पढ़ाई पर खर्च कर सकती है। दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की के माता पिता को अपनी लड़की का सुकन्या समृद्धि खाता अपने निकटतम डाकघर में खुलवाना होगा। इस योजना के अनुसार लड़की की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत आप कम से कम 250 रुपये निवेश कर इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं, जो 21 वर्ष तक सक्रिय रहेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस योजना के लाभ के बारे में। दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार आपको इस खाते पर 9.1% का वार्षिक दर से ब्याज देगी। दोस्तों, इस योजना के तहत आपको खाता खोलने के लिए कम से कम 250 रुपये का निवेश करना होगा। दोस्तों, लड़की के परिवार वालों को ये राशि केवल 14 वर्ष की उम्र तक जमा करनी होगी, जिसके बाद लड़की की उम्र 21 वर्ष होने के बाद ये राशि उसके परिवार वालों को प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस योजना के अनुसार लड़की की उम्र 18 वर्ष की होने के बाद लड़की आधे पैसे निकाल सकती है और इस खाते पर आपको किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, इस योजना की पात्रता मापदंड इस प्रकार है। इस योजना के लिए लड़की की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। खाता खोलने के लिए कम से कम 250 रुपये जमा कराने होंगे और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। दोस्तों, ये राशि आपको केवल 14 वर्ष की आयु तक ही जमा करनी होगी। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 बालिका समृद्धि योजना की। इस योजना के तहत लड़की के जन्म लेने पर 500 रुपये दिए जाएंगे और समय समय पर लड़की को सहायता मिलती रहेगी जब तक लड़की 10वीं में नहीं आ जाती। इस योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर 10वीं तक 500 और 1000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 1 से 3 तक 300 रुपये वार्षिक और कक्षा 4 में 500 रुपये वार्षिक और कक्षा 5 में 600 रुपये वार्षिक और कक्षा 6 और 7 में 700 रुपये वार्षिक और कक्षा 8 में 800 रुपये वार्षिक और कक्षा 9 और 10 में 1000 रुपये वार्षिक। दोस्तों, इस योजना की पात्रता मापदंड जो इस प्रकार है। इस योजना का लाभ केवल वही लड़की उठा सकती है जिसका जन्म 15 अगस्त 1997 के बाद हुआ है। दोस्तों, इस योजना का फायदा केवल गरीब परिवार की बच्चियों को ही मिलेगा। दोस्तों, किसी एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां इस योजना का फायदा उठा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 मुख्यमंत्री राजश्री योजना की। राजस्थान की सरकार ने अपने राज्य में लड़कियों की शिक्षा और उनकी हत्या पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की है। दोस्तों, इस योजना के अनुसार राज्य की सरकार लड़की को जन्म से लेकर
उस लड़की की समय समय पर मदद करेगी। इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2016 में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। दोस्तों, इस योजना का लाभ इस प्रकार है। दोस्तों, इस योजना के तहत लड़की के जन्म होने पर लड़की को 2500 रुपये दिए जाएंगे। ये पैसे मेडिकल सेंटर द्वारा प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, दूसरी बार जब लड़की 1 वर्ष की हो जाएगी तब उसे 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिससे उसके सारे टीकाकरण हो सके। और इसके बाद जब लड़की पहली कक्षा में दाखिला लेगी तब उसे प्रवेश लेने पर 4000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और इसके अलावा लड़की को समय समय पर 5000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, यदि लड़की 11वीं और 12वीं में पढ़ती हो तो उसे 6000 से लेकर 11000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, यदि लड़की 12वीं पास कर लेती है तो उसे 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, इस योजना की पात्रता मापदंड जो इस प्रकार है। ये योजना केवल लड़कियों के लिए है और इस योजना के लिए लड़की का जन्म राजस्थान में हुआ होना चाहिए। दोस्तों, इस योजना का लाभ वही लड़की उठा सकती हैं जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ हो। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की। दोस्तों, इस योजना को बिहार की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये योजना लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए शुरू की गई थी। और दोस्तों, ये योजना केवल उन्हीं के लिए है जो BPL यानी कि गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत लड़की को उसकी शिक्षा के लिए 2000 रुपये सहायता प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, इस योजना के लाभ इस प्रकार है। ये योजना लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लड़कियों को उसकी शिक्षा के लिए 2000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे सरकार UTI फंड की चाइल्ड केयर बैलेंस प्लान में इन्वेस्ट करेगी। दोस्तों, इस योजना की पात्रता मापदंड जो इस प्रकार है। ये केवल लड़कियों के लिए है। इस योजना के लिए लड़की का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद होना चाहिए। दोस्तों, ये योजना केवल उनके लिए है जो BPL यानी कि गरीबी रेखा की नीचे की श्रेणी में आते हैं। और योजना के आवेदन के समय लड़की की आयु 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, योजना के आवेदन के लिए लड़की का जन्म का पंजीकरण 1 साल के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 ही लड़की उठा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 6 मुख्यमंत्री लाडली योजना की। दोस्तों, इस योजना को झारखंड की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये योजना लड़कियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस सरकारी योजना के अनुसार राज्य की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उनके 21 वर्ष होने के बाद 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस योजना के अनुसार ये 1 लाख रुपए की राशि 4 चरणों में दी जाती है। दोस्तों, इस योजना का लाभ इस प्रकार है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की का पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए, जिसमें सरकार 5 साल की अवधि के लिए हर साल 6000 रुपये आपके अकाउंट में जमा करेगी, जिसका फायदा लड़की को 21 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद दिया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष की हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है जब वो विवाहित न हो। दोस्तों, इसके अलावा सरकार लड़की को 6th में 2000 रुपये, 9th में 4000 रुपये और 11th में 6500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, यदि लड़की उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करती है तो उसे 200 रुपये हर महीने प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, इस योजना की पात्रता मापदंड जो इस प्रकार है। ये योजना केवल लड़कियों के लिए है और इस योजना के लिए लड़की का जन्म 1 अप्रैल 2008 के बाद होना चाहिए। दोस्तों, ये योजना केवल उन्हीं के लिए है जो BPL गरीबी रेखा की नीचे की श्रेणी में आते हैं। इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 ही लड़कियां ले सकती है। दोस्तों, लड़की की आयु 21 वर्ष होने पर वह अविवाहित होनी चाहिए। दोस्तों, लड़की के जन्म का पंजीकरण 1 साल के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 7 माझी कन्या भाग्यश्री योजना की। दोस्तों, इस योजना को महाराष्ट्र की सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए माझी कन्या भाग्यश्री योजना शुरू की गई थी। इस योजना को केवल लड़कियों के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत लड़की की आयु 18 वर्ष होने पर उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के अनुसार ये राशि 4 चरणों में दी जाएगी। दोस्तों, इस योजना के लाभ जो इस प्रकार है। योजना के अनुसार लड़की के जन्म से लेकर उसके 5 वर्ष के होने तक 500 रुपये हर महीने लड़की की माता को दिए जाएंगे। और दोस्तों, इन 5 वर्षों में कुल 30,000 रुपये की राशि लड़की की मां को दी जाएगी। इस योजना के तहत लड़की की आयु 18 वर्ष की होने पर उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, इस योजना की पात्रता मापदंड जो इस प्रकार है। ये योजना केवल लड़कियों के लिए है। ये योजना केवल उन्हीं के लिए है जो BPL यानी कि गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं। इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 ही लड़कियां ले सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 8 नंदा देवी कन्या योजना की। दोस्तों, इस योजना को उत्तराखंड की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नंदा देवी कन्या योजना शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस योजना के तहत जब लड़की 18 वर्ष की हो जाएगी या 10वीं पास कर लेगी तो सरकार उसे 15,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। दोस्तों, इस योजना के लाभ जो इस प्रकार है। इस योजना के तहत लड़की के जन्म होने पर लड़की को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और दोस्तों, जब लड़की 18 वर्ष की हो जाएगी तो सरकार उसे 15,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। दोस्तों, इस योजना की पात्रता मापदंड जो इस प्रकार है। ये योजना केवल लड़कियों के लिए है। ये योजना केवल उन्हीं के लिए है जो BPL यानी कि गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 ही लड़कियां ले सकती हैं। दोस्तों, इस योजना के लिए लड़की का जन्म उत्तराखंड में हुआ होना चाहिए। दोस्तों, इस योजना के लिए लड़की के परिवार की वार्षिक आय 36,000 रुपये प्रति माह जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और 42,000 रुपये प्रति माह जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए है से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे Facebook पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।